करती थी और जब सजदे में जाती थी, सर्दियों की लंबी लंबी रातें, रात सारी खत्म हो जाती थी, मगर सैयदा का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। सैयदा ने एक मर्तबा हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ए मेरे परवरदिगार, कोई एक रात तो ऐसी बना दे, इतनी लंबी बना दे कि तेरे नबी की शहजादी फातिमा उस रात में दिल खोल के सजदा कर ले। पाक का लाशा है, जिस्म पे जख्म लगे हैं, लाश पर आपके घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। सरे इमाम हुसैन तन से जुदा कर दिया गया। उधर मेरे आका हुसैन की हमशीरा, मेरे आका हुसैन की प्यारी बहन अल्लाह अल्लाह नमाज की हालत में है, सजदे के आलम में है, नमाज में है। अल्लाह अल्लाह हुसैन उधर करबला में सजदे में सर कटा रहे थे, बहन इधर सजदा करके बता रही थी, ए हुसैन के मानने वालों, हुसैन का सजदा देख के तुम सजदों से मोहब्बत करना। और अपने मानने वालियों को यानी इस्लाम की शहजादियों को ज़ैनब बता रही थी, मेरी नमाज को देखकर, मेरे सजदों को देखकर तुम हर हाल में सजदों का ख्याल रखना। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मेरी फुप्पो ज़ैनब जब मदीने से चली थी ना, मदीने से मक्का पहुंची थी, मक्का से करबला पहुंची थी, तेरे मेरे घर में किसी की मौत हो जाए, औरतें पागल हो जाती हैं, रो रो के बयान करके अपना हाल खराब कर लेती हैं। न किसी को कुरान पढ़ने का होश रहता है, न किसी को तिलावत करने का, न जिक्र व अस्कार करने का, बस हाय 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 चारपाई को चारों तरफ से घेर लिया, हाय हाय करना शुरू कर दिया। मगर वाह हुसैन की बहन ज़ैनब, तेरी अजमत को सलाम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जब मेरी फुप्पो ज़ैनब मदीने से चली थी मक्के तक, और मक्के से चली थी करबला तक, फरमाते हैं पूरे सफर के अंदर सैयदा ज़ैनब की फर्ज नमाजें तो बड़ी बात हो गई। फरमाते मेरी फुप्पो का तहज्जुद कभी एक सजदा कभी कज़ा नहीं हुआ था। वो सैयदा ज़ैनब, क्या सीखा हमने और आपने करबला से? क्या सीखा? क्या मातम सीखा हमने करबला से? हाय हाय सीखा हमने करबला से? नहीं ना, मातम उन्होंने सीखा है जिनके घर की औरतों ने मातम किया था। तारीख उठाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा किसने मातम किया था। लोग उस रिवायत को भी जब बयान करते हैं तो कहते हैं कि सैयदों ने कहा था, ज़ैनुल आबिदीन ने, सैयदा ज़ैनब ने कहा था कि यजीद हमें एक मकान खाली करके दो, हम उस मकान में मातम व नोहा खानी करेंगे। गलत, सरासर गलत इल्जाम अहले बैत मुस्तफा पर। बल्कि हकीकत ये है कि यजीद ने हमदर्दी दिखाने की गरज से, अपने जुर्म पे पर्दा डालने की गरज से अपने घर की औरतों को कहा था कि सुनो, मैं ज़ैनुल आबिदीन हुसैन के बेटे और उनके घर वाले, उनके घर की शहजादियों को, ज़ैनब व कुलसूम को बुला रहा हूँ। जब वो आए तो हमदर्दी का इजहार करना, जब वो आए तो तुम गिरिया व मातम करना, रोना और मातम कर करके दिखाना, ताकि उन्हें लगे कि ये जो कुछ भी हुआ है ये हमारा हाथ नहीं है, ये सब इब्ने ज़ियाद ने किया है। तो जितने मातमी हैं सुन लें, और YouTube वालों पैगाम मेरा पहुंचा दो, इम्तियाज बरकाती बबांगे दोहल कह रहा है, जितने मातम करने वाले मातमी हैं सुने, वो याद रखे मातम की परंपरा यजीद ने शुरू की और नमाजों का काम करबला में मेरे इमाम ने किया, और नमाजें अदा करने का काम सैयदा ज़ैनब ने करबला में किया था। तो तुम मातम को उठा कर नमाजों को पीछे छोड़ गए, और हम सुन्नी हैं, हम मातम नहीं करते। हमारे तो किसी शायर ने कहा ना, हम जिंदा ओ जावेद का मातम नहीं करते।
हो सकता है कई लोग इस पे सफाइयां पेश करने आए, कई लोग इस पे सफाइयां दलीलें लाए। अरे कहां तक सफाइयां और दलीलें लाओगे? तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे शिजरे सलामत नहीं। जब तुम्हारे शिजरे खंगाल के देखे जाते हैं, कोई नाई निकलता है, कोई हलवाई निकलता है, और तुम बात करते हो हुसैनियत की। सैयद साहब क़िबला, आपके घर का मामला है, फर्जीवाड़ा बहुत हो गया, मोर्चा संभालिए और इन फर्जियों की पहचान कराइए। दुनिया जान ले कौन फर्जी है, कौन असली है, कौन नकली है। अच्छा, पहचान होगी कैसे? ओबरी वालों, कैसे होगी पहचान? आप मौलाना एहसान साहब से ये बात मालूम करो, ये तुम्हें जवाब देंगे पहचान करने का तरीका। तुमने घी खाया है? घी, अरे बोलो ना, गूंगे तो नहीं हो। घी खाया है? देसी खाया है या डालडा? हजरत आपके बचपन में या आपके बचपन से भी थोड़ा और पहले घी का नाम घी ही होता था बस। हमारे चंद बुजुर्ग होंगे यहाँ, वो जानते हैं भाई घी मतलब घी। लेकिन फिर एक क्वालिटी निकल के आई, डालडा घी। तो अब बड़ी गड़बड़ हो गई कि यार ये भी घी बता रहा है और हम भी घी बता रहे हैं, मगर ये नकली है, हम असली, ये डालडा। तो अब डालडा जब मार्केट में आया तो असली की पहचान के लिए फिर उस पर लिखा गया खालिस घी, शुद्ध देसी घी। पहले सिर्फ घी था, फिर बाद में खालिस घी, शुद्ध देसी घी, क्योंकि डालडा मार्केट में आ गया ना। तो हम सब के सब सुन्नी, मगर जब डालडा आए तो हमने कहा बड़ा मसला खराब है। ये डालडा की मिलावट जो हुई हजरत, ये भी अपने आप को सुन्नी कहने लगे। मिर्जा जहलमी भी अपने आप को अहले सुन्नत। ले कितने ऐसे, मैं नाम गिनाने लग जाऊं तो बहुत देर लगेगी, बात एक जुमले में सुन लो। जब ये डालडा माल मार्केट में आया और बोले हम घी, हम सुन्नी, तो जैसे घी पे लिखा गया ना खालिस घी, वैसे सुन्नियों पे एक टाइटल लगाया गया, मसलके आला हजरत। पहचान हो गई, मसलके आला हजरत वाले जितने हैं वो असली हैं, इनके अलावा जितना माल है सब डालडा है, सब नकली है। असली की पहचान करनी हो तो बस समझ लो, जहां मसलके आला हजरत है वहां माल। अरे डर क्यों रहे हो? कोई नहीं आएगा, कोई आसपास का रीच तुम्हें डरा नहीं सकता। मैं भी कोई दूर का नहीं हूं, तुम्हारे करीब का हूं। जब आवाज दोगे तुम्हारी जमीन पे यहां खड़ा नजर आऊंगा। और मेरे आने की जरूरत ही क्या पड़ेगी जब हमारे मर्द कलंदर मुजाहिद अल्लामा एहसान साहब और ये देखो मुस्तफ़ा का फैजान लेकर उनके शहजादे हजरत सैयद रिजवान मियां मौजूद हैं। बोलो, तो ये डालडा दाएं बाएं से जिधर, मैं जानता हूँ ओबरी वालों ने बड़े छक्के छुड़ाए हैं डालडा का, पोस्टमार्टम करके रख दिया, पहचान करा दिया। अल्लाह सलामत। आगे बढ़ो, बात जल्दी आगे बढ़ाते हैं, वक्त गुजरता जा रहा है। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। बोल दो, या तो सुभान अल्लाह बोल दो, या ये बोल दो कि मौलाना तकरीर खत्म कर दो। कोई एक बात तो बोल दो, अल्लाह के बंदो। ऐसे गूंगे बन के मत रहो। और तुम्हारे गांव में जितने गूंगे मिले, छांट छांट के एक एक गूंगे की आज जलसे में पहचान कर लो। मैं जब जाऊं मेरे जाने से पहले नाम सबके लिखवा दो, मैं वलीयत के पर्ची बना के तैयार करो। हमारे यहाँ तो अल्लाह का करम है, एक वली ऐसे भी हैं कि उनकी बारगाह में जाके गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। पता है ना, एक मौका आता है ना साल भर में जब जबानें चढ़ती हैं, तो जितने गूंगे हो लिस्ट बना लेना, मैं चढ़ा दूंगा तुम्हारी जबान। और अगर बोलना जानते हो तो बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। आप चौथा मिसरा सुनोगे ना, खुदा की कसम हुसैनी तो खामोश रहेगा नहीं।
बस एक ही जुमला काफी है आपके लिए, हुसैनी नहीं चुप बैठेगा, हुसैनी जरूर बोलेगा। अब हुसैनी सभी बैठे हैं तो सभी बोलेंगे इंशाअल्लाह। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन, ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करबला के बाद जो करबला है इंशाअल्लाह, ये फरमाइशें लास्ट में मैं पूरी करूंगा। ये फरमाइशें आ चुकी हैं मुझ तक दो चीज़ों की, एक शिजरे की फरमाइश आई है और एक नाते पाक की, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। इंशाअल्लाह दोनों फरमाइशें पूरी होंगी, बिल्कुल आराम से आप मुतमईन होकर सुन लें। करबला के बाद एक करबला है, वो करबला कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। हुसैन ने तलवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा की। एक सजदा खुदा की कसम ऐसा अजीम सजदा किया कि सारे सजदे उस एक सजदे पे कुर्बान है। सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। एक सजदा है हुसैन का सजदा। आलम ख्याल में हम जब इमाम हुसैन की बारगाह में सवाल करेंगे, ए मौला हुसैन, ये जो करबला में तुमने मिसाली सजदा किया है, ये जो करबला में अजीम सजदा आपने किया है, मौला हुसैन ये जरा बता दीजिए गुलामों को ये सजदा कहां से सीखा, किसने सिखाया। मैंने कहा था ना, शागिर्द को समझना है तो उस्ताद को समझो, बेटे को समझना है तो बाप को समझो। अगर हम आलम ख्याल में अर्ज करें मौला हुसैन किसने सिखाया, ये सजदा कहां से सीखा, ये अजीमुल मर्तबत सजदा, तो हुसैन के गुंबद से जवाब आएगा। हर गुलाम हुसैन का जवाब सुनेगा, गुंबदे हुसैन से जवाब आएगा। ए हुसैनियो, ये सजदा मैंने कहीं और से नहीं सीखा, ये सजदा मैंने अपने घर से सीखा है। ये सजदा मुझे मेरे नाना मुस्तफ़ा ने सिखाया है। ये सजदा मेरे बाबा शेरे खुदा ने सिखाया है। ये सजदा मेरी माँ हजरत सैयदा फातिमा ने सिखाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आका हुसैन कैसे, जरा सी वजाहत भी हो जाए। जवाब आएगा, नाना ने सजदा उस वक्त में सिखाया जब सजदे की हालत में अपनी पुश्त पर बिठाया, अपना सजदा लंबा कर दिया। नाना ने अपना सजदा लंबा करके मुझे सजदे करने का सलीका सिखा दिया और बता दिया, हुसैन आज मेरा सजदा देख ले, कल करबला में तुझे मिसाली सजदा करना है। आज मेरी पुश्त पे बैठकर मेरे सजदे को देखकर सजदा करने का तरीका सलीका ढंग सीख ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये तो मुस्तफा ने सिखाया, हुसैन बाबा मुर्तजा ने कैसे सिखाया। आवाज आएगी, मेरे बाबा मुर्तजा ने मुझे सजदा सिखाया। कैसे का मेरे बाबा का सजदा देख लो। किसी ने आकर मेरे बाबा शेरे खुदा मौला अली से कहा था, अली ये बताओ क्या तुमने कभी खुदा को देखा है। क्या सवाल किया ना सवाल करने वाले ने, सवाल देखे, क्या तुमने कभी खुदा को देखा है। ओबरी वालों, तुमने खुदा को देखा है? नहीं देखा। पूरी दुनिया में मालूम करो क्या खुदा को देखा है। जवाब क्या आएगा? नहीं देखा। एक ही जवाब होगा।
एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बोल दो सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा नहीं है, मुस्तफा ने बताया खुदा है, हमने मान लिया खुदा है। लेकिन यही सवाल जब मौला अली से किया गया, शेरे खुदा से किया गया, शेरे खुदा जरा बताइए क्या आपने खुदा को देखा है? अब जवाब मौला अली का सुनो। मौला अली ने फरमाया सुनो, वो सवाल करने वाले जवाब सुन ले। तू खुदा को देखने के बारे में मालूम करता है तो सुन ले। जब हम नमाज पढ़ते हैं एक रकत के अंदर 2 सजदे होते हैं। अली फरमाते सुन ले, अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने रब के जलवों को नहीं देख लेता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब सुभान अल्लाह। वो सजदा है मौला अली का। हुसैन फरमाते सजदा तो मेरे बाबा ने सिखाया। हुसैन माँ ने कैसे सिखाया? जवाब आया, हुसैन ने कहा लोगों मेरी माँ ने मुझे सिखाया जब मैं छोटा था, मेरा बचपन था। मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी, बिस्तर पे लिटाती थी, सुलाती थी, मगर मेरी आँख कभी कभी खुल जाती थी। मैं आँख खोल के देखता था, सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती थी, मेरी माँ मुसल्ला बिछाती थी। सुभान अल्लाह। शहजादी साहिबे काबा कौसैन मुसल्ला बिछाकर नमाज की नीयत करती थी और जब सजदे में जाती थी, सर्दियों की लंबी लंबी रातें, रात सारी खत्म हो जाती थी, मगर सैयदा का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। सैयदा ने एक मर्तबा हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ए मेरे परवरदिगार, कोई एक रात तो ऐसी बना दे, इतनी लंबी बना दे कि तेरे नबी की शहजादी फातिमा उस रात में दिल खोल के सजदा कर ले। सुभान अल्लाह।